हो गया आगाज युद्ध का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आशा व उम्मीद करूंगा कि आपको पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी। और प्यारे बच्चों, पहली क्लास में जो आपने इतना मान सम्मान दिया, इस वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हम हरियाणा सिटी के अंदर जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ हरियाणा के महत्वपूर्ण तथ्य जाने थे और हरियाणा के गठन से संबंधित सभी क्वेश्चन जाने थे। आज प्यारे बच्चों, हरियाणा पॉलिटी के अंदर हम आगे जो है टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरियाणा विधानसभा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा से हरियाणा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चन को कवर करने का कार्य करेंगे। तो आगाज कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। और प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी प्रथम महिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष जो है, इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है स्पीकर। तो आपको बताना है पहली महिला स्पीकर कौन थी। लेखपति जैन थी या संतोष यादव थी, सन्नो देवी थी या प्रसन्नो देवी थी। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के अंदर प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सन्नो देवी हो जाएगी। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप कहोगे गुरुजी कि सन्नो देवी हरियाणा के अंदर स्पीकर कब बनी थी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन होता है, जब हरियाणा 35.18% हिस्सा लेकर पंजाब से जब अलग बनता है, तब 1 नवंबर 1966 को ये बनती है डिप्टी स्पीकर। यानी क्या बनती है? विधानसभा उपाध्यक्ष। और ये प्यारे बच्चों 5 दिसंबर 1966 तक हरियाणा में किसके पद पर रही थी? तो ये प्यारे बच्चों रही थी डिप्टी स्पीकर। यानी मैं कह सकता हूं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रही थी, विधानसभा उपाध्यक्ष। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 दिसंबर 1966 से लेकर 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक ये प्यारे बच्चों किसके पद पर रहती है? तो ये रहती है स्पीकर के पद पर। क्या बनती है? स्पीकर। और एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इससे पहले भारत के इतिहास में कोई भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी। तो यानी हम कह सकते हैं देश की प्रथम महिला स्पीकर। और देश की प्रथम महिला स्पीकर प्यारे बच्चों कौन हो जाएगी? तो आपको राइट आंसर देना है। कौन हो जाएगी? सन्नो देवी हो जाएगी। आपको इसमें प्यारे बच्चों 3 ऑप्शन और नजर आ रहे हैं। 3 ऑप्शन की अगर हम बात करें, जो संतोष यादव है, ये भी हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों क्या बनती है? विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष बनती है। जो लेखपति जैन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेखपति जैन जो है, ये हरियाणा में प्यारे बच्चों कितनी बार डिप्टी स्पीकर बनी थी? 2 बार। यानी कितनी बार विधानसभा उपाध्यक्ष बनती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष बनी थी। एक क्वेश्चन और भी याद रखना है आपको, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल हमारा हो जाएगा लेखपति जैन का। यानी ये भी डिप्टी स्पीकर बनी है, ये भी डिप्टी स्पीकर बनी है, और सन्नो देवी भी क्या बनी है? डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों पदों पर कार्य कर चुकी है। यानी 3 ही महिला हरियाणा के अंदर जो हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष बनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें प्रसन्नो देवी जो नजर आ रहे हैं, इस प्रसन्नो देवी से ध्यान रखना, हरियाणा में सर्वाधिक बार
हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला एमएलए कौन बनी है? हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला एमएलए या प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं महिला विधायक बनने का गौरव किसको प्राप्त है? तो वो रहेगी हमारी प्रसन्नो देवी। हो जाएगा इतना याद। आगे देखो, आगे की हरियाणा में एक सदनात्मक विधानसभा है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर जो है कितने सदस्यों की संख्या रहेगी। तो प्यारे बच्चों जितनी विधानसभा की सीट उतने क्या हो जाएंगे, इतने हमारे मेंबर हो जाएंगे। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना ये रहेगी 90। तो आप कहोगे गुरुजी जो 90 है इनमें से कितनी आरक्षित आती है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों इनमें सबसे ज्यादा जो है 17 सीट जो है टोटल आरक्षित आती है 90 में से। एक चीज और नोट करना है प्यारे बच्चों, हरियाणा का जब गठन होता है 1966 के अंदर, 1966 में हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54। और 54 सीटों में प्यारे बच्चों कितनी सीट आरक्षित थी? तो ये ध्यान रख लेना आप, हरियाणा में 10 सीट जो है आरक्षित थी। उसके बाद प्यारे बच्चों 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा के जो है वो कितनी कर दी जाती है? 81। और इन 81 सीटों में से कितनी सीट आरक्षित होती है? तो प्यारे बच्चों ये हमारी रहेगी 15 सीट आरक्षित। यानी कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि परिसीमन आयोग ने हरियाणा में परिसीमन आयोग ने हरियाणा में कितनी बार सीटों का निर्धारण किया है? कितनी बार सीटों का निर्धारण किया है? ऑप्शन में रह सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो लाडले बच्चों ध्यान रखना परिसीमन आयोग ने हरियाणा में सीटों का निर्धारण 3 बार किया है। गठन के समय 54 थी, 1967 में 81 और 77 में कितनी हो जाएगी? 90। तो पूछा क्या गया है हरियाणा में एक सदनात्मक विधानसभा है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 90। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा की सबसे ज्यादा बार महिला डिप्टी स्पीकर कौन बनी है? लेखपति जैन, संतोष यादव, सन्नो देवी या प्रसन्नो देवी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना सबसे ज्यादा बार जो बनी है वो बनी है लेखपति जैन। आप कहोगे गुरुजी लेखपति जैन जो है वो कितनी बार बनी है? तो ये प्यारे बच्चों बनी है हरियाणा के अंदर 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले पुरुष डिप्टी स्पीकर कौन है? आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन तो हमने आज तक पढ़ा नहीं। हरियाणा के अंदर प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर सन्नो देवी है, प्रथम महिला स्पीकर पढ़ा है वो भी सन्नो देवी है, प्रथम पुरुष स्पीकर पढ़ा है राव वीरेंद्र सिंह है, लेकिन प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर हमने नहीं पढ़ा है कौन है? प्यारे बच्चों कौन रहेगा? कुलदीप शर्मा है या हरमिंदर सिंह है या सतवीर सिंह का या ना मुल्तान सिंह? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मुल्तान सिंह। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के पहले विपक्षी नेता कौन बने थे? तो प्यारे बच्चों पहले विपक्षी नेता जो बने थे वो बने थे प्रताप सिंह दौलतपुर। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रथम संसदीय मंत्री पूछे, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, हरियाणा में प्रथम विधानसभा के अंदर प्रथम संसदीय मंत्री पूछे तो आपको राइट आंसर दे के आना है चौधरी देवीलाल। इसमें पूछा गया है विधानसभा में हरियाणा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो प्यारे बच्चों वो रहेंगे प्रताप सिंह दौलतपुर। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 5, 6, 7 या 9? तो विधानसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों कितने वर्ष का हो जाएगा? 5 वर्ष का। हरियाणा में विधायिका है 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन या 4 सदन?
तो प्यारे बच्चों हरियाणा में विधायिका जो है वो कितने सदनीय रहेगी? एक सदनीय हमारी रहेगी, एक सदनात्मक हो जाएगी। एक सदनात्मक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। क्या है? तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? विधानसभा रहेगी। इसीलिए हरियाणा के अंदर क्या है? विधायिका जो है वो एक सदनात्मक आती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या है? विधान परिषद नहीं है। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती तो कितने सदन हो जाते? 2 सदन। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर कितनी हो जाएगी? एक सदनीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? लोकायुक्त पोर्टल प्यारे बच्चों लॉन्च जो किया गया था, ये किया गया था 2019 के अंदर। ये प्यारे बच्चों आपका लॉन्च होता है 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को हरियाणा के अंदर लोकायुक्त पोर्टल क्या होता है? आपका लॉन्च किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्डा, सतवीर सिंह कादियानिया, अशोक कुमार अरोड़ा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा हरमिंदर सिंह चड्डा। आप कहोगे गुरुजी कितनी बार ये बने हैं? तो ये बने हैं 3 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीट प्यारे बच्चों कहाँ रहेगी? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद या पंचकूला? तो सबसे ज्यादा क्या पे हो जाएगी? हिसार। हिसार में प्यारे बच्चों विधानसभा सीट कितनी आती है? 7। न्यूनतम पूछे तो सबसे कम आती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी? पंचकूला। यानी पंचकूला के अंदर 2 विधानसभा सीट आती है, एक पंचकूला और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी प्यारे बच्चों कालका। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी? ऐसी कौन सी पार्टी थी जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर जो है 224 दिन शासन करने के लिए आई थी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, विशाल हरियाणा पार्टी या बीजेपी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब हरियाणा का गठन होता है, गठन किस वर्ष होता है? तो गठन होता है प्यारे बच्चों 1966 में। जब गठन होता है तब हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी होती है? 54 सीटें होती है। और 1966 के अंदर 54 सीट होती है, तो उस 1966 के दौरान हरियाणा में चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 170 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 170 ये कहता है कि कम से कम विधानसभा की कितनी सीट होना जरूरी है? 60 सीटें। कम से कम कितनी सीटें हो सकती है? 60। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। और 1966 में जब हरियाणा का गठन होता है तो विधानसभा की 60 सीटें होती है, जो आर्टिकल 170 का अपवाद था। और ये 54 के 54 व्यक्ति थे कांग्रेसी। इन्होंने प्यारे बच्चों अपने मन से हरियाणा के अंदर सीएम किसको चुना था? किसे बनाया था? पंडित भगवत दयाल शर्मा को। फिर 1967 में हरियाणा में सीटों की संख्या बढ़ा के प्यारे बच्चों कर दी जाती है 81 सीटें। 81 सीटें जब की जाती है तो 1967 में क्या होते हैं? हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। हरियाणा में प्रथम साधारण चुनाव वो पूछे किस वर्ष होते हैं? 1967 के अंदर। जब हरियाणा में पहली बार चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह जो है प्यारे बच्चों अपनी एक खुद की पार्टी बनाता है जिसका नाम क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी। और ये जो विशाल हरियाणा पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह था प्यारे बच्चों उगता सूरज। क्या रहेगा? उगता सूरज। जब 1967 में हरियाणा में चुनाव हुए थे तो राव वीरेंद्र सिंह ने इलेक्शन लड़ा था गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से। और पटौदी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के ये हरियाणा के अंदर बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो यही पूछा गया था 224 दिन तक। क्या हुआ था फिर बाद में प्यारे बच्चों? क्या हुआ था? हुआ क्या था? 21 नवंबर 1967 को, आप कहोगे गुरुजी 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में क्या लग गया था? प्रेसिडेंट रूल लग गया था। यानी प्यारे बच्चों क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। उसके बाद
क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा भंग हो जाएगी, यही पूछा गया है। तो 224 दिन तक शासन करने के लिए कौन सी पार्टी जो है आएगी प्यारे बच्चों, ये हमारी आएगी विशाल हरियाणा पार्टी। कर दोगे इतना, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों में कितनी आरक्षित है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी रिजर्व आती है, 10, 15, 17 या 20। तो वर्तमान के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, आरक्षित आती है प्यारे बच्चों 17, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। हरियाणा की विधानसभा संविधान की किस अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। तो ये प्यारे बच्चों रहेगी सातवीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कालका किसके अंदर रहेगी, पंचकुला के अंदर रहेगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा विधानसभा स्थित है, हरियाणा विधानसभा कहाँ स्थित है, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। तो प्यारे बच्चों हरियाणा विधानसभा जो रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, चंडीगढ़ के अंदर रहेगी। और चंडीगढ़ में जो है इस विधानसभा का डिजाइन किसने बनाया था, तो प्यारे बच्चों वो बनाया था ली कार्बूजिए ने। किसने बनाया था, ली कार्बूजिए ने। और ली कार्बूजिए किस देश के निवासी थे प्यारे बच्चों, ये रहेंगे फ्रांस के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, रॉक गार्डन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी कौन सी स्मारक हो जाएगी, खुला हस्त स्मारक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और जो रॉक गार्डन आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, इस रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, तो ये नोट कर लेना, इसका निर्माण करवाया था नेक चंद सेठी ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, परिसीमन आयोग ने हरियाणा में सीटों का निर्धारण जो है कितनी बार किया है, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो प्यारे बच्चों कितनी बार किया है, 3 बार, 66, 67 और 77। ठीक है, गठन के समय 66 में कितनी थी 54, 67 में 81, 77 में कितनी कर दी गई 90 कर दी गई, यानी कितनी हो जाएंगे 3 बार हो जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है, केवल 2 विधानसभा क्षेत्र, पंचकुला, हिसार, सोनीपत या फरीदाबाद। केवल 2 बताना है प्यारे बच्चों, केवल 2 कहां पे रहेगी, पंचकुला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पेश होता है। धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पेश होगा प्यारे बच्चों, ये गवर्नर यानी राज्यपाल की मंजूरी पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा पूछे प्यारे बच्चों, वर्तमान के अंदर विधानसभा कौन सी रहेगी, 15वीं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन रहेंगे, तो हरविंदर सिंह कल्याण वर्तमान के अंदर क्या रहेंगे, स्पीकर रहेंगे। और वर्तमान डिप्टी स्पीकर रहेंगे प्यारे बच्चों कृष्ण लाल मिड्डा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर क्या करता है, स्पीकर का क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इसको आप जो है हरविंदर सिंह कल्याण को याद करके चले जाना। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से, यानी हम कह सकते हैं हरियाणा के सीएम से। जो भी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री या सीएम आते हैं उनसे हरियाणा में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम प्यारे बच्चों करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे फैक्ट आ रहे हैं, आपने क्या देखा है प्यारे बच्चों, जितने भी हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम क्षण है, आपके पास थ्योरी पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हम अंतिम समय के अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ अन्य फैक्ट जाने और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ने का कार्य करेंगे। पूरा वक्त लगा दो, कुछ पूरा दमखम लगा दो, पूरे जोश के साथ आपको आप आगे बढ़ते चलना है। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन के अंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जो भारत का छठा उप प्रधानमंत्री रहा था, वो किसकी साइड से, हरियाणा की तरफ से।
चौधरी देवीलाल है, भगवत दयाल शर्मा है, बंसी लाल है या बीडी गुप्ता है, तो प्यारे बच्चों वो व्यक्ति कौन आ जाएगा? चौधरी देवीलाल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चौधरी देवीलाल हरियाणा के अंदर जो है सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है सीएम बने थे। ये फैक्ट भी आप एक याद कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, यानी कहां से चुनाव लड़ते थे? तो प्यारी बच्चों इनका चुनाव क्षेत्र बताना है आपको। पंडित भगवत दयाल शर्मा का भी तोशाम रहेगा, झज्जर रहेगा, पटौदी रहेगा, भिवाड़ी रहेगा, तो इनका कौन सा हो जाएगा? भिवाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, भिवाड़ी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है? ये दोबारा से फिर से रिपीट हो गया है, व्यक्ति कौन हो जाएगा? चौधरी देवीलाल हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे पहले मुख्यमंत्री? भगवत दयाल शर्मा, यानी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों कौन रहेंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट और ध्यान रखना, ये हरियाणा के क्या आ जाएंगे? हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आप कहोगे गुरुजी मनोनीत का मतलब क्या होता है? तो मनोनीत का मतलब होता है प्यारी बच्चों जिसे अपने मन से बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा में 1966 में चुनाव नहीं हुए थे। अगर चुनाव नहीं हुए तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित क्या हो जाएंगे? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री आप कह सकते हो, गैर निर्वाचित सीएम बने थे। एक फैक्ट और याद कर लेना, अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में सबसे छोटा कार्यकाल, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अपने पूरे जीवन काल में सबसे छोटा कार्यकाल पूछे तो आपको टिक करके आना है पंडित भगवत दयाल शर्मा। वैसे सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 5 दिन तक ओम प्रकाश चौटाला का रहने वाला है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में पूछे तो वो व्यक्ति कौन रहेंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब हरियाणा के अंदर ये प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा बने थे, के अंदर सीएम बने थे, तो पूछ सकता आपसे एग्जामिनर कि हरियाणा में प्रथम गैर निर्वाचित विधानसभा कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी? पहली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है? किसके लिए शुरू की है? वे युवा नागरिक है, सैनिक है, वरिष्ठ नागरिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों जो हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक आते हैं, जो हमारे वृद्ध है, हमारे व्यक्ति आते हैं हरियाणा के अंदर, उनको सरकार कह रही है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनका एक सपना होता है कि हमें भी तीर्थ दर्शन करना है, तो तीर्थ दर्शन करने का खर्चा जो है, एक्सपेंस है, वो सरकार यानी गवर्नमेंट उठाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों? तो वो था चौधरी बंसी लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री। हरियाणा में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले व्यक्ति जो रहेंगे प्यारे बच्चों, वो रहेंगे चौधरी बंसी लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री तीनों पदों पर कार्य किया है, ऐसा एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो प्यारे बच्चों बताना है, भगवत दयाल शर्मा है, या बनारसी दास गुप्ता, या हुक्म सिंह, या ये सभी कौन व्यक्ति रहेंगे? तो प्यारे बच्चों जो व्यक्ति आता है उसका नाम आता है बनारसी दास गुप्ता, यानी व्यक्ति कौन रहेंगे? बीडी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। तो आप कहोगे गुरुजी ये विधानसभा अध्यक्ष कब बने थे? तो प्यारे बच्चों 1972 के अंदर जब तीसरी विधानसभा खत्म होती है, उसके तुरंत बाद जब बीडी गुप्ता चुनाव लड़ते हैं 1972 के अंदर, हरियाणा में दोबारा से सीएम बनाया जाता है चौधरी बंसी लाल को। इनको कौन सा पद दिया जाता है? इनको दिया जाता है स्पीकर का, यानी 72 में ये बने थे विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बीडी गुप्ता 1987 के अंदर, 1987 के अंदर क्या बने थे?
डिप्टी सीएम बने थे, यानी उप मुख्यमंत्री 87 से लेकर 89 तक। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार आपके क्या बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नोट कर लेना। और जब 1975 में चौधरी बंसीलाल को भारत का रक्षा मंत्री बना दिया जाता है, तो 1975 से लेकर 1977 तक इसको कौन सा पद दिया जाता है प्यारे बच्चों, वो दिया जाता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो प्यारे बच्चों, चौधरी बंसीलाल ने पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी। और हरियाणा विकास पार्टी जो है, इसका चुनाव चिन्ह प्यारे बच्चों क्या रखा था? इसका चुनाव चिन्ह रखा था लड़का व लड़की रखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? फिर से क्वेश्चन आ गया, हरियाणा विकास पार्टी के कौन हो जाएंगे? चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी हटाई थी? तो प्यारे बच्चों, शराबबंदी हटाने का कार्य जो किसने किया था, वो किया था चौधरी बंसीलाल ने। आप कहोगे गुरुजी इन्होंने शराबबंदी लागू कब की? अगर पूछे कि हरियाणा में शराबबंदी लागू कब हुई थी, मान लिया कि 1 अप्रैल 1998 को इसने हटा दिया था, तो प्यारे बच्चों लागू जो होती है वो आपकी होती है 1 जुलाई 1996। कितना रहेगा? 1 जुलाई 1996, यानी 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में क्या होती है, शराबबंदी आपकी लागू होती है, जिसे बाद में हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा का व्यक्ति था और भारत का क्या बना था, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री, तीनों डेजिग्नेशन के ऊपर, तीनों पदों पर कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? देवीलाल था, भगवत दयाल शर्मा था, या बंसीलाल था, या राव वीरेंद्र सिंह था? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन नंबर सी। और चौधरी बंसीलाल के बारे में एग्जामिनर एग्जैक्ट पूछ लेता है कि चौधरी बंसीलाल को भारत का रक्षा मंत्री कब घोषित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इनको 1975 में रक्षा मंत्री का पद दिया जाता है, जब 1975 में भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है। याद कीजिए, 1975 में नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, किस आधार पर लगता है? आंतरिक अशांति के आधार पर। और आंतरिक अशांति के आधार पर प्यारे बच्चों, नेशनल इमरजेंसी जब लगाती है, इंदिरा गांधी लगवाने का ये कार्य करती है, तब 1975 में इसको बनाया जाता है रक्षा मंत्री। और प्यारे बच्चों, इनको परिवहन मंत्री बनाया जाता है 1986 के अंदर, और रेल मंत्री बनाया जाता है 1984 के अंदर। यानी तीनों पद पर कार्य करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन हो जाएगा? चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल के बारे में प्यारे बच्चों एक फैक्ट आप और भी नोट कर लेना, ये हरियाणा के अंदर जो है मात्र कितनी वर्ष की उम्र में सीएम बने थे? 41 वर्ष की उम्र में। 1927 के अंदर भिवानी के अंदर एक छोटा सा गांव आता है गोलागढ़ गांव। गोलागढ़ गांव के अंदर लेगा परिवार, जाट परिवार में इस व्यक्ति का जन्म होता है। जब 1968 के अंदर 1967 में जब चुनाव के बाद जब प्रेसिडेंट रूल हरियाणा के अंदर लगता है, तो 1968 में हरियाणा में क्या होते हैं? पहली बार मध्यवर्ती चुनाव, यानी हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव जो होते हैं वो होते हैं 1968 के अंदर। और 1968 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में हरियाणा का सबसे युवा सीएम जो बना था प्यारे बच्चों, वो कौन बना था? चौधरी बंसीलाल बना था। तो इसमें पूछा गया है कि किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो व्यक्ति कौन रहेगा? चौधरी बंसीलाल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आप नोट करना। युवा पूछे तो आपको टिक करके आना है बंसीलाल, सबसे वृद्ध पूछे तो वो कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल क्या हो जाएंगे? सबसे वृद्ध। यानी प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल की, तो चौधरी देवीलाल जो है 1977 के अंदर, 1975 में क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी, यानी क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है मेरे प्यारे बच्चों,
किस आधार पर लगाया जाता है? इंदिरा गांधी लगवाती है। इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनको कहकर आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगवा दी जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल व मुरारजी देसाई को, चौधरी देवीलाल व मुरारजी देसाई को कहां नजरबंद किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को नजरबंद जो किया जाता है वो हरियाणा के अंदर किया जाता है, गुरुग्राम के अंदर। आप कहोगे गुरुजी गुरुग्राम के अंदर कोई जगह होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जगह का नाम था सोहना का किला, सोहना का किला। और सोहना आपका बहुत फेमस स्थान आता है, जो किसके लिए फेमस है? गर्म पानी के कुंडों के लिए फेमस है। यहाँ नजरबंद किया गया था। 1975 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी। फिर मेरे प्यारे बच्चों, 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दिया जाता है। जब मेरे प्यारे बच्चों 1977 में नेशनल इमरजेंसी हटी तो 1977 में भारत के इतिहास में पहली बार जब मुरारजी देसाई जो है जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मुरारजी देसाई। और इधर 1977 में चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा था बट्टू कला से, और बट्टू कला से चुनाव लड़ने के बाद ये हरियाणा के इतिहास में मात्र कितनी वर्ष की उम्र में बनते हैं? तो ये बनते हैं 63 वर्ष। मात्र क्या है, बहुत ज्यादा। ये 1914 के अंदर तेजाखेड़ा के सियाग परिवार में इस व्यक्ति का जन्म होता है, और 63 वर्ष की उम्र में ये हरियाणा के अंदर क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। तो सबसे वृद्ध या सबसे उम्रदराज कौन हो जाएंगे? चौधरी देवीलाल। एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1970 में 1970 के बाद 1987 के अंदर ये फिर से सीएम बनते हैं। और 1987 में जब हरियाणा के अंदर सीएम बनते हैं तो ये कहते हैं मैं सभी किसानों का क्या कर रहा हूं? मैं कर्जा माफ कर रहा हूं। यानी हरियाणा में किसान ऋण माफ करने वाले पहले व्यक्ति बने थे 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल। इसके एक साल बाद 1988 के अंदर चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी। किसके लिए? जो हमारे वृद्ध व्यक्ति आते हैं उनके लिए। यानी बुढ़ापा पेंशन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है चौधरी देवीलाल को। मेरे प्यारे बच्चों, 1988 के अंदर जब हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी तो मात्र 100 रुपए पेंशन दी जाती थी। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? भगवत दयाल शर्मा है, राव वीरेंद्र सिंह या बंशीलाल या देवीलाल? तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है चौधरी बंशीलाल लेगा को। बंशीलाल लेगा एक थोड़े से कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे, क्योंकि थोड़ा सा सख्त व्यक्ति थे ये। तो हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों रहेगा बंशीलाल लेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 2 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं? एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार हरियाणा के अंदर क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो हरियाणा के अंदर क्या बना है? 2 बार डिप्टी सीएम बना है। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ उसको क्वेश्चन को। अब देखो, हरियाणा में 2 बार क्या बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं। चांदराम है या बीडी गुप्ता है या मंगल सेन है या दुष्यंत चौटाला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार डिप्टी सीएम बनने का गौरव प्राप्त जो होता है वो होता है बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता जो है 1987 से लेकर 1989 तक क्या रहे थे? डिप्टी सीएम रहे थे। तो आप कहोगे गुरुजी कि हरियाणा के अंदर कितने डिप्टी सीएम बने हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर आज तक 6 डिप्टी सीएम बने हैं, जिसमें से पहला डिप्टी सीएम जो आता है वो आता है चांदराम। चांदराम रहेगा पहला। चांदराम के बाद दूसरा डिप्टी सीएम जो बना था 1966 के अंदर चांदराम बनता है। चांदराम के बाद दूसरा व्यक्ति बनता है मंगल सेन, और मंगल सेन प्यारे बच्चों 1977 में डिप्टी सीएम बनता है। उसके बाद तीसरा डिप्टी सीएम जो आता है वो आता है बनारसी दास गुप्ता, 87 से लेकर 89 तक 2 बार आ गया।
उसके बाद चौथा जो डिप्टी सीएम आया था हरियाणा के अंदर, उस व्यक्ति का नाम था हुक्म सिंह। चौथा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? हुक्म सिंह हो जाएगा। हुक्म सिंह के बाद पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा प्यारे बच्चों चंद्र मोहन बिश्नोई। चंद्र मोहन बिश्नोई। और छठा व अंतिम कौन सा हो जाएगा? छठा व अंतिम हो जाएगा प्यारे बच्चों दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है, इनका जन्म 1988 के अंदर दड़ोली के अंदर होता है, हिसार के अंदर। और ये प्यारे बच्चों मात्र 31 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं? हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम बनते हैं। तो हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम पूछे तो वो कौन रहेंगे? दुष्यंत चौटाला। और डिप्टी सीएम के पद पर इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 6 हरियाणा के अंदर क्या रहेंगे? डिप्टी सीएम रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे रहा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन है? तो प्यारे बच्चों अभी हमने जिक्र किया था हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन हो जाएंगे? तो हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम हो जाएंगे चांदराम हो जाएंगे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्यारे बच्चों प्रथम गैर कांग्रेसी इसमें पूछा गया है। प्रथम गैर कांग्रेसी कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राव वीरेंद्र सिंह। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो राव वीरेंद्र सिंह है, इससे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि राव वीरेंद्र सिंह जो है किसके वंशज थे? तो मेरे प्यारे बच्चों किसके वंशज हो जाएंगे? राव तुलाराम के। ये किसके वंशज रहेंगे? मैं यहां लिख देता हूं, राव वीरेंद्र सिंह किसके वंशज थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये रहेंगे राव तुलाराम के। तो आप कहोगे गुरुजी राव तुलाराम भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो नोट कर लेना, राव तुलाराम जो है इनका प्यारे बच्चों जन्म होता है 1825 के अंदर। और 1825 में रेवाड़ी के अंदर एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम आता है रामपुरा, जो हरियाणा के अंदर वीरभूमि या सैनिकों का घर रेवाड़ी जो आता है, उसी के अंदर रामपुरा के अंदर इस व्यक्ति का जन्म होता है 1825 के अंदर। व्यक्ति बड़ा गजब था राव तुलाराम। जब 1857 की क्रांति होती है, इसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। आरोप लगने के बाद ये व्यक्ति जब हार जाता है ब्रिटिश सरकार से, उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान के जो सेना थी उनसे सहायता मांगने के लिए गया था। और वहां जाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी 23 सितंबर को। 23 सितंबर 1863 को। और 23 सितंबर 1863 को प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी काबुल के अंदर। और काबुल हमारा कहाँ पे हो जाएगा? अफगानिस्तान के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि 23 सितंबर को प्यारे बच्चों इनकी याद में हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो हमारा रहेगा प्यारे बच्चों वीर एवं शहीदी दिवस। यानी हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस पूछे तो किनकी याद में मनाया जाता है? तो वो रहेंगे राव तुलाराम। और कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 23 सितंबर को। और इनकी याद में जो रामपुरा गांव है, यहाँ 2 दिवसीय मेला लगता है। उस मेले का नाम रहेगा वीर एवं शहीदी मेला। यानी राव तुलाराम की याद में वीर एवं शहीदी मेला जो है वो कहाँ लगता है? रामपुरा गांव के अंदर लगता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री। गैर निर्वाचित का मतलब क्या रहेगा? कि सिंपल सी बात है कि वो व्यक्ति जो है चुनाव जीत के विधानसभा के अंदर नहीं गए, यानी उसको क्या बनाया गया? अपने मन से बनाया गया। तो मनोनीत भी बोल सकते हो। और मनोनीत प्यारे बच्चों जब हरियाणा का गठन होता है, गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, गठन के समय सीटें थी 54 सीटें। आर्टिकल 170 ये कह रहा है, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 170 कहता है कि कम से कम सीट होना कितने जरूरी है इलेक्शन के लिए? 60। तो 54 व्यक्तियों ने मिलकर अपने मन से सीएम जो बनाया था वो बनाया था पंडित भगवत दयाल शर्मा को। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो बेरी यानी झज्जर से रहे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। इसमें पूछा गया है बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री थे। 1975 से 70 के दौरान
केंद्रीय मंत्री थे। कौन सा पद था इनके पास प्यारे बच्चों? तो इनके पास पद था, क्या थे ये 1975 से 70 तक रक्षा मंत्री। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है इसके अंदर कि हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस, तो हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने चर्चा की थी कि हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी, राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारे बच गए तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन प्यारे बच्चों अगर हम डिफाइन करें तो 15 जुलाई जो है, 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये प्यारे बच्चों नोट कर लेना, तरु दिवस। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर दिवस मनाया जाता है वृक्ष दिवस। 1 सितंबर जो है इसको भी नोट कर लेना, हरियाणा में 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में दिवस मनाया जाता है पर्यटन दिवस। यानी हरियाणा में टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या रहेगा? वीर एवं शहीदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, शराब के निषेध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया था, बाद में इसे कब वापिस लिया गया? यानी शराबबंदी लागू होती है 1 जुलाई 1996, तो हटाई कब जाती है? ये हटाई जाती है 1 अप्रैल 1998, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चौधरी बंशीलाल जब पहली बार, क्वेश्चन अगला है, चौधरी देवीलाल जब पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसके बकाया ऋण को माफ करने से मना कर दिया था? यानी प्यारे बच्चों देवीलाल ने किसके बकाया ऋण को माफ नहीं किया था? कारखाना श्रमिक है, नौकरी वाले हैं, किसान है, या ये सभी है? कौन रहेंगे? तो प्यारे बच्चों ये रहेंगे कारखाना श्रमिक। कारखाना में काम करने वाले जितने भी लेबर है इनके बकाया ऋण को, इनके कर्जे को इसने माफ नहीं किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा क्या रहेगा? करेक्ट। तो प्यारे बच्चों जितने भी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हमने आज कवर करने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्यारे बच्चों विधानसभा हमारी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमने गठन कर लिया है, गठन के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा और मुख्यमंत्री पढ़ लिए हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों आता है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन से क्या चीजें आती है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन से चीजें पूछी जाती है कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो प्यारे बच्चों कितनी बार रहेगा? 3 बार। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में लागू किया जाता है? यानी प्रेसिडेंट रूल जो है कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 356। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो लगता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। जो आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 352 है, इसके तहत प्यारे बच्चों लगती है नेशनल इमरजेंसी। यानी हम कह सकते हैं इसके तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल प्यारे बच्चों आज तक लगा है भारत के अंदर 3 बार। और अनुच्छेद 360 जो है इसके तहत लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी प्यारे बच्चों इसके तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। तो आपातकालीन शक्तियों का जिक्र जो है वो कितने प्रकार का आता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का रहेगा, जिसमें से 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा रहेगा कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन आपको बताना है किस वर्ष लगा था? 1967, 77, 91 या 99? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपका 21 नवंबर 1967 को लगता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरियाणा के अंदर पूछे कौन सी विधानसभा थी? तो विधानसभा प्यारे बच्चों रहेगी दूसरी विधानसभा। और दूसरी विधानसभा थी तो हरियाणा के अंदर सीएम कौन रहेंगे इस विधानसभा के अंदर?
तो याद कीजिए प्यारे बच्चों, दूसरी विधानसभा हरियाणा के अंदर क्या थी? प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा। और प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अगर रहेगी तो उसके अंदर सीएम कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। पहला राष्ट्रपति शासन के बाद 1 मई 1977 को प्यारे बच्चों हरियाणा में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगता है? दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। और उसके बाद 6 अप्रैल 1991 को हरियाणा में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये लगता है प्यारे बच्चों तीसरा राष्ट्रपति शासन। पहला लगा तो विधानसभा दूसरी थी, जब दूसरा लगा तो विधानसभा डबल कर देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर विधानसभा हमारी कौन सी हो जाएगी? चौथी विधानसभा। याद कीजिए 1975 के अंदर जब बंसी लाल को रक्षा मंत्री बनाया जाता है तो 1975 से 1977 तक हरियाणा के अंदर चौथा जो सीएम आता है उसका नाम था बनारसी दास गुप्ता। यानी व्यक्ति जो था प्यारी बच्चों जिसका नाम था बीडी गुप्ता, जिसने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे। तो पंचायती राज क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक भी प्यारे बच्चों कौन आता है? बीडी गुप्ता आता है। जिससे एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री तीनों पदों पर कार्य कर चुका है, बीडी गुप्ता। एक पंचायती राज क्यों और कैसे पुस्तक का राइटर पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा था 1991 के अंदर, यहाँ हरियाणा के अंदर सीएम जो रहेंगे वो रहेंगे ओम प्रकाश चौटाला। और विधानसभा की बात करें प्यारे बच्चों तो विधानसभा रहेगी 7वीं। याद कीजिए हरियाणा की एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसमें 4 व्यक्तियों ने कितनी बार सीएम की शपथ ग्रहण की थी? 6 बार की थी। ये कौन सी विधानसभा का जिक्र रहेगा? 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक रहा था? प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा प्रेसिडेंट रूल ज्यादा टाइम तक रहता है हरियाणा में, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति शासन देखो प्यारे बच्चों, जो पहला राष्ट्रपति शासन रहता है ये पूरे कितने महीने रहता है? 6 महीने रहता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा पूछे तो कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय तक रहा था? तो वो कौन सा रहेगा? दूसरा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के अंदर हमारे राष्ट्रपति शासन से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा के अंदर राज्यसभा व लोकसभा। यानी लोकसभा व राज्यसभा के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों? इजी क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्तमान के अंदर हम बात करें हरियाणा के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की, तो प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर आप सभी को पता है, वर्तमान के अंदर आपको होगी गुरुजी हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें 90 आती है, और मैं आपसे पूछूं लोकसभा की सीट, तो प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर लोकसभा सीट को दीजिए, वर्तमान में लोकसभा सीट आती है 10। तो आपको होगी गुरुजी गठन के समय भी बता दो, तो गठन के समय प्यारे बच्चों हरियाणा में लोकसभा की सीटें थी 9। यानी गठन के समय हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीट रहेगी? 9 सीटें रहेगी। और दूसरा प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर राज्यसभा की सीटें आती है 5। तो हरियाणा के गठन के समय सीटें जो रहेगी प्यारे बच्चों वो रहेगी 4। यानी हरियाणा के गठन के समय टोटल संसदीय सीटें थी 13। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आज हम देखेंगे कि हरियाणा के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, पहला, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बाद किया जाता है? 5, 6, 7 या 9? तो प्यारे बच्चों लोकसभा का चुनाव किया जाता है 5 साल बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में पूछा गया है प्यारे बच्चों, वर्तमान में पूछे तो आपको टिक करके आना है 10। गठन के समय पूछे तो 9 टिक कराना। इन 10 सीटों में से हरियाणा के अंदर 2 सीटें हैं प्यारे बच्चों आरक्षित आती है, सिरसा और अंबाला की। सिरसा व अंबाला की रिजर्व सीटें आती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना जरूरी है? 21, 25, 30 या 35? तो प्यारे बच्चों लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो इसके लिए उम्र होना जरूरी है 25 वर्ष। लोकसभा का पूछे तो 25, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट। और अगर पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो हमारी रहेगी 30। और उसके बाद पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों वो हमारी रहेगी 35 वर्ष। यानी बेसिक बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो संसद आता है, या मैं इधर वाली साइड बात कर दूं,
इधर वाली साइड अगर मैं प्यारे बच्चों लिख दूं राज्य और इधर वाली साइड में अगर लिख दूं देश, क्या आपको पता है कि इनके अंदर कौन कौन कार्य करता है? जैसे प्यारे बच्चों, जो राज्य हमारा रहेगा, इस राज्य के अंदर जो कार्य करता है वो करता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, ठीक है। देश में मेरे प्यारे बच्चों जो कार्य करता है, जो वर्क करता है, वो करती है संसद। कौन करता है? संसद। ये जो राज्य विधानमंडल है, इसके प्यारे बच्चों अंग होते हैं 3। राज्य विधानमंडल के अंग पूछे आपसे तो अंग रहेंगे 3, ठीक है। सदन पूछे राज्य विधानमंडल के तो प्यारे बच्चों सदन हमारे रहेंगे 2। सेम जैसे पैटर्न राज्य के अंदर है वैसा ही पैटर्न देश के अंदर है। यहाँ भी अंग आपके 3 रहेंगे और सदन कितने रहेंगे? 2। जो प्यारे बच्चों, जो हमारा राज्य है, इस राज्य के अंदर जो राज्य विधानमंडल है, इस राज्य विधानमंडल का सबसे निचला सदन होता है प्यारे बच्चों विधानसभा। इसका ऊपरी सदन जो होता है वो होता है विधान परिषद। और राज्य का प्रथम नागरिक होता है प्यारे बच्चों गवर्नर, या आप कह सकते हो राज्यपाल। ये पैटर्न आपका रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। किसके अंदर? राज्य विधानमंडल के अंदर। जो मैंने लिखा ना विधानसभा और विधान परिषद, प्यारे बच्चों ये 2 आपके क्या रहेंगे? 2 आपके रहेंगे सदन। आपको भी पता है कि हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इसीलिए हरियाणा के अंदर विधायिका जो है वो कितने सदनीय आती है? 1 सदनीय। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा पैटर्न संसद के अंदर है। संसद का सबसे निचला सदन होता है लोकसभा, ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, और राज्य का जैसे प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है वैसे ही देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो क्या है इसके अंदर? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 25 चाहिए, तो विधानसभा के लिए भी कितनी चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए उम्र 30 चाहिए, तो विधान परिषद के सदस्य के लिए भी उम्र कितनी चाहिए? 30। राज्यपाल के लिए उम्र और राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। यही सेम चीज है, ठीक है। 21 वर्ष उम्र इसमें जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 21 वर्ष उम्र जो है वो किसके लिए चाहिए? तो वो आपकी उम्र चाहिए सरपंच बनने के लिए। यानी सरपंच बनने के लिए उम्र कितने होना अनिवार्य है? तब आप आंसर दे के आओगे 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों कि हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल संसदीय सीट हमारी जो रहेगी वो रहेगी 15। आप कहोगे गुरुजी कि 15 संसदीय सीट का मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो लोकसभा है, इस लोकसभा की वर्तमान में कितनी सीट आती है? 10। राज्यसभा की वर्तमान में सीट कितनी आती है? 5। और लोकसभा और राज्यसभा ही दोनों किसके सदन है? ये दोनों व्यक्ति कहां जाएंगे? संसद के अंदर। और यही इसमें पूछा गया है कुल संसदीय सीट कितनी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों कुल संसदीय सीट हो जाएगी हमारी 15। ठीक है, कर दो इतना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे देखो, आगे हमारा प्यारे बच्चों वो हमारा रहेगा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है, यानी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम देखने का कार्य करेंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जो है कहां पर है? पंचकुला, हिसार, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर इनकी प्रधान पीठ कहां पे रहेगी? चंडीगढ़ के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि लाहौर उच्च न्यायालय, लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? पहला ऑप्शन GOI एक्ट 1915, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, या GOI एक्ट 1919, या GOI एक्ट 1935 या 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1915। क्वेश्चन को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। एग्जामिनर इसमें पूछना चाह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो प्यारे बच्चों जो अधिनियम आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है भारत सरकार अधिनियम 1915। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझो। पूछे कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? अगर अधिनियम पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1915, या इंग्लिश में आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1915 के तहत हुई। और पूछे हुई किस वर्ष थी, ये अगर पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों तब आप आंसर दे के आओगे 1919। कौन सा हो जाएगा? 1919। एक चीज और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो लाहौर हाईकोर्ट है ये आपका 1919 में जब बना तो इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश रहेंगे सर सादीलाल। सर सादीलाल। और सर सादीलाल जो है वो हरियाणा की रेवाड़ी से विजिट करते हैं। यानी कहां से रहेंगे? रेवाड़ी से रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहां स्थित था? तो देखो कहां पे हो जाएगा? लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना होती है, बेसिक सी बात है। तो ये कहां पे रहेगा हमारा? लाहौर। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में पहली गतिशील यानी पहली मोबाइल कोर्ट चल न्यायालय प्यारे बच्चों कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये कहां पे रहेगा? मेवात के अंदर रहेगा। जब 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्यारे बच्चों गठन के समय आपको बताना है कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन होता है तब इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? पहले इसका नाम क्या था? 1966 के अंदर इसका नाम पड़ा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। पहले इसका नाम था लाहौर हाईकोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के बाद इसका नाम था द ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट। 1966 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा चीफ जस्टिस रहेगा, मुख्य न्यायाधीश, वो रहेगा न्यायमूर्ति मेहर सिंह। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और आगे हमारा प्यारे बच्चों पूर्वी उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1947 को हुई। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 में। 1947 में आपको बताना है कहाँ हुई थी, क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो लाहौर तो चला गया पाकिस्तान के अंदर। अब लाहौर हाईकोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया गया था, कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको स्थानांतरित किया गया था शिमला के अंदर। कहाँ शिफ्ट किया गया मेरे प्यारे बच्चों? इसको शिफ्ट किया गया शिमला के अंदर। तो आप कहोगे गुरुजी फिर इसका नाम भी तो बदला गया अगर? हाँ, इसका नाम परिवर्तन करके प्यारे बच्चों लाहौर हाईकोर्ट से कर दिया गया था द ईस्ट पंजाब। क्या किया गया था? द ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट। द ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अब पूछ रहा है हुई किस वर्ष? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1919 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसके बाद आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आजादी के बाद बताना है प्यारे बच्चों। आजादी के बाद 1947 के अंदर। यानी आपसे एग्जामिनर अगर ये पूछ ले कि द ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जो है कौन बने थे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारे कौन हो जाएंगे? रामलाल हो जाएंगे। ठीक है, अमरनाथ भंडारी के बारे में एक फैक्ट देख लेना, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्या हो जाएंगे? सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश हो जाएंगे। यानी जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश, सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे अमरनाथ भंडारी। आप कहोगे गुरुजी सबसे लंबा रहा है तो सबसे छोटा भी तो रहा होगा? हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्यारे बच्चों सबसे छोटा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था? तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा कार्यकाल वाला न्यायाधीश जो रहेगा उसका नाम था देवी सिंह, देवी सिंह तेवतिया। व्यक्ति कौन हो जाएगा? देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद करके जाना है। लंबा कार्यकाल पूछे तो अमरनाथ भंडारी टिक कराना, और सबसे छोटा कार्यकाल पूछे तो देवी सिंह
तेवतिया टिक कराना, और पूछ लिया आपसे कि आजादी के बाद जो है वो कौन हो जाएंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएंगे रामलाल। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था, तो किसने बनाया था प्यारे बच्चों, एडविन लुटियस है, नेकचंद सेनी है, ली कार्बूजिए, इनमें से कोई नहीं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन बनाया था ली कार्बूजिए ने। किस देश का निवासी था, फ्रांस का। जो एडविन लुटियस है, इन्होंने किसका डिजाइन बनाया था, इन्होंने प्यारे बच्चों संसद भवन का डिजाइन जो है बनाया था। नेकचंद सेनी आपको नजर आ रहा है, नेकचंद सेनी ने क्या बनवाया मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि नेकचंद सेनी ने किसका निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको ऑप्शन के अंदर जो है दिखाई दे रहा है नेकचंद सेनी, कमेंट बॉक्स में बताना है इसने क्या किया था। आगे देखो, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ या स्थानांतरित हुआ था, 1950, 51, 55 या 66। तो प्यारे बच्चों किस वर्ष पूछा गया है, पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था। चंडीगढ़ में कब शिफ्ट हुआ, आजादी के बाद। पहले कहा था, पहले था लाहौर। आपको एक चीज बताओ, पहले था मेरे प्यारे बच्चों लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर, यानी यह लाहौर में बनता है लाहौर हाई कोर्ट। और लाहौर हाई कोर्ट प्यारे बच्चों बनता है 1919 के अंदर। आजादी के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है शिमला में। यानी कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, शिमला के अंदर। शिमला में इसको जब शिफ्ट किया गया था 1947 में, 1947 से लेकर ये 55 तक रहा था, 1955 तक रहा। 1955 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इसको शिफ्ट कर दिया था। वो शिफ्ट कहाँ किया था, तो वो मेरे प्यारे बच्चों शिफ्ट किया था चंडीगढ़ के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। विभाजन के बाद अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब जो है कहाँ स्थानांतरित किया गया था। विभाजन के बाद पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब का पूर्वी न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब जो है कहाँ बनाया गया था। देखो कहाँ पे रहेगा, चंडीगढ़, पंचकुला, शिमला या लाहौर, तो कहाँ हो जाएगा, शिमला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा में प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी, ये प्यारे बच्चों हो जाएगी हमारी सोनीपत के अंदर हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर सी। प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो प्यारी बच्चों ये हमारी रहेगी किरण आनंद पाल रहेगी। वर्तमान में अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन है। वर्तमान के अंदर प्यारे बच्चों एडवोकेट जनरल कौन रहेंगे, तो वो हमारे रहेंगे परविंदर सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान के अंदर कौन हो जाएंगे, परविंदर सिंह चौहान। पहले पूछे तो पहले कौन हो जाएंगे, तो पहले हमारे हो जाएंगे हरियाणा के अंदर पहले महाधिवक्ता कौन थे, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मेरे प्यारे बच्चों राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील को महाधिवक्ता बोलते हैं। केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील को बोलते हैं महान्यायवादी, यानी वो होता है अटॉर्नी जनरल, और ये होता है एडवोकेट जनरल। तो पहले पूछे तो वो हमारे रहेंगे आनंद स्वरूप, वर्तमान में रहेंगे परविंदर सिंह चौहान। किसकी जगह आए हैं प्यारे बच्चों, तो ये आए हैं बलदेव राज महाजन की जगह। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन हम यही पे समाप्त कर रहे हैं। कल ऐसी ही वीडियो के साथ हम हरियाणा जीके के अंदर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।